लोगों की मर्जी है, वो सोए रहे, मुअज्जिन का काम है उसने ताला खोलना है, मस्जिद को खोलना, स्पीकर ऑन करना और अजान देनी है। कोई मस्जिद में आए या ना आए उसका काम है अजान देना। आज मेरे दोस्तों, ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर यूनियन के ज़ेर एहतमाम अज़्म नो कन्वेंशन के नाम से हम सारे दोस्त यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हैं। दुनिया के अंदर जो जिस शोबे में भी है उस काम को चलाने के लिए एक ढांचा होता है। अगर हम मुल्क की हुकूमत चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सियासी जमातें मार्ज वजूद में है। अगर हम मज़हब के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं उसके लिए मुल्क के अंदर जमातें मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम वापडा को देखते हैं उसके अंदर भी उनके मजदूरों के हुकूक के लिए यूनियन मौजूद हैं। तो ट्रांसपोर्टर जो बहुत ज़्यादा मसाइल में गिरा हुआ एक शोबा है, इसके लिए भी बहुत सारी यूनियन मौजूद हैं। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन बाकी और हमारे अंदर फ़र्क ये है कि बाकी सिर्फ वर्कर्स यूनियन है, हम लोग वर्कर्स वेलफेयर यूनियन है। हमारा काम जो जितने भी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, इसमें एक मुंशी से लेकर गाड़ियों का मालिक भी हो वो भी वर्कर है, वो भी रोजी रोटी कमाने के लिए कोशिश और जद्दोजहद कर रहा है। हमारी नज़र के अंदर वो अरबपति भी हो वो एक वर्कर है। जो बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करता है और इस शोबे से वाबस्ता है वो हमारा मेंबर है। आज का ये कन्वेंशन मुनाकिद करने का मतलब और मकसद ये था कि हम दोस्तों को इकट्ठा करें जो पुराने हैं। एक जो ड्राइवर है उसका काम है गाड़ी चलाना, सवारियां चढ़ती भी है उतरती भी है। कोई ड्राइवर कभी नहीं पूछता भाई आप बड़े खूबसूरत हसीन जवान हो, आप यहाँ क्यों उतरे हो, हमारे साथ ही चलते जाओ। जिसका जहाँ स्टॉप है उसने उतरना है। यूनियन एक तंजीम होती है, एक तहरीक होती है, इसका काम है लोगों को साथ लेके चलना। जो जहाँ तक चल सके वो चले। अगर एक बंदा पैदल वॉक कर रहा है, दूसरा साथ कहता है भाई मैं बैठता हूँ आप लोग वॉक करते हो करो, वापसी भी इकट्ठे ही चलेंगे। इतराज किसी को भी नहीं होता भाई तुम क्यों बैठ गए हो। इसी तरह हम ये जो यूनियन है इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। पहले भी चल रही है, बहुत सारी सवारियां आई उतर गई अपने अपने मकाम पर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नए लोगों को भी साथ मुनज़्ज़म करें, और जो लोग कोई जिनका शौकनों वाला रवैया होता है कि ना खुद काम करेंगे ना करने देंगे, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, इंशाल्लाह ऐसे लोगों से हम जान भी छुड़वाएंगे और आसान तरीके के साथ इस यूनियन को ऐसी एक यूनियन बनाएंगे। अपने रब के भरोसे पर ये बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हम एक साल चलेंगे, आज सारे चेहरे इस हवाले से नए होंगे, लेकिन जिनको हमारी बात वक्तन फवक्तन समझ आती रहेगी इंशाअल्लाह वो हमारे दस्तो बाजू बनेंगे, हमारे साथी बनेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक साल के बाद हम यही कन्वेंशन अल हमरा हाल के अंदर भी इंशाअल्लाह करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि जी जो नाराज है उसको ही उसके पाँव पकड़े गोडे पकड़े। जिसके जायज़ मुतालबात होते हैं वो मानने चाहिए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वो बैठ जाए, वो थक गया है। हम नया खून साथ शामिल करेंगे, नए लोग शामिल करेंगे, नए वलवे के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस यूनियन को इस सतह पर लेके आएंगे। और अपने रब के भरोसे पर कहता हूँ कि जो भी मुतालबा होगा ट्रांसपोर्टरों का, वक्त की हुकूमत जो भी हुक्मरान होगा वो हमारे बगैर उसको तय कर ही नहीं सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये कौन सा ड्रामेबाजी है। अगर हुक्मरान हुकूमत करते हैं, हर कोई एहतजाज करता है, उनकी बात सुनी जाती है, हत्ता के कंजर भी एहतजाज करते हैं उनकी बात भी सुनी जाती है। और आप वो लोग हो जिनके बलबूते पर यह मुल्क हुकूमत चलती है, जो मईशत के पहिए को चलाते हो, जो मईशत को बहाल करते हो, जो मईशत के अंदर अहम तरीन किरदार अदा करते हो। कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात ना सुने, मगर तो बात करने वाला भी तो हो। अब एक बंदा कोई है ही नहीं सामने, वक्त का हुक्मरान है, उसके दिल में जो जी आएगा करता जाएगा। जब आप उसके सामने बात करने वाले होंगे, उसके सामने दीवार बन के खड़े हो सकते होंगे कि भाई हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जा सकते हो, ऐसे नहीं गुजर के जा सकते, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी मजबूरी है कि वो हमारी बात को सुने। और जब हम अपनी बात सामने रखेंगे, हम कोई चोर डाकू लुटेरे तो है नहीं, हमारा नजायज मुतालबा कोई नहीं कि हमें चर्च बेचने दी जाए, हमें पोटर बेचने दिया जाए, ये तो हमारा मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है, एक बंदा दुबई में है, एक बंदा सऊदीया में है, हम उनको परदेसी कहते हैं। क्या ड्राइवर परदेसी नहीं है? मैं ऐसे ड्राइवरों को जानता हूँ खुद जो 6 महीने तक घर नहीं जा सकते। यार वो परदेसी नहीं है।
आप परदेसी किसको कहते हो? जो जहाज पर बैठ के दूसरे मुल्क में चला जाए। ड्राइवर भी परदेसी है। और इन मजदूरों के लिए, इनके बारे में मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने, खातमुन नबीयीन ने, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह। ठीक है, तो जो अल्लाह के दोस्त हूँ, जो अल्लाह के हबीब हूँ, जो अल्लाह को प्यारे हूँ, वो किसी खाते में नहीं। इंशाअल्लाह अल अजीज हम इन ड्राइवरों के लिए, इन वर्करों के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट से व्यवस्था होंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा, जिस मकाम तक जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। और जितने भी दोस्त हैं, ये मेरे सारे दोस्त जो यूनियन से वाबस्ता हैं अरसा दराज से, सबसे एक इल्तमास करूंगा कि हमारे साथ वो आए जो सर उठा के चले, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। ये क्या बात है? इंशाअल्लाह जो हमारे साथ जाए चले, वो अल्लाह की रजा के लिए चले। इमाम मस्जिद नमाज पढ़ाता है, नमाज इबादत है। कब्र में सबसे पहला सवाल भी नमाज का होगा, लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेता। बोलो भाई, बोलो यार, गुंगे हो? लेता है ना। मुअज्जिन अजान देता है, क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन मुअज्जिन की होगी, अल्लाह का हमसाया कहलाएगा, वो तनख्वाह नहीं लेता। मुअज्जिन ना हो हमारी मस्जिद में अजान देने वाला कोई नहीं, इतना सवाब का काम है। अगर यूनियन वाले चलते हैं, इनको भी पैसे की जरूरत है, अल्लाह की रजा के लिए चलेगी तब भी तो पैसा लगेगा ना यार। तो कोई देगा उसका एहसान नहीं, कोई नहीं देगा उससे गिला नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे और अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। जैसे मेरे भाई जावेद खान साहब ने कहा कि हमारा जाती मकसद नहीं है, हमारा जाती मकसद नहीं, लेकिन हम दर्द रखते हैं, हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ रोजाना, अभी 2-3 दिन पहले कच्चे के इलाके के अंदर डाकू ने ड्राइवर को गोलियां मार दी। कौन बोला है? किसी को पता भाई? यार ये कौन सी बदमाशी है? कच्चा कौन सा मुल्क है? वहां तक किसी की सदा भी नहीं जाती। ड्राइवर क्या, उसको 20,000 रुपए का, 25,000 का, 30,000 का मुलाजम है, मालिक क्या देता है? मालिक तो दुआ भी नहीं देता। कोई मालिक होगा जो घर तक जाएगा, कोई कफन के पैसे नहीं देता। तो भाई वो हमारे मुआशरे का हिस्सा है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। जहां उनका खून गिरेगा, हमें उनके खून का हिसाब लेना होगा। और जो साथी हमारी जद्दोजहद में शामिल होंगे, इंशाअल्लाह अल अजीज, मैं एलानिया कह रहा हूँ, उनको कहीं भी शर्मिंदगी नहीं होगी इंशाअल्लाह अल अजीज। हमारे साथ जो आए अल्लाह की रजा के लिए आए, जो आए वो लोगों की खिदमत के लिए आए, जो आएगा वो इसके अंदर जो उसके भी जायज हुकूक होंगे उसके लिए भी हम आवाज बुलंद करेंगे। और जो फंडिंग वाला सिलसिला है उसको इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह अल अजीज। और इस यूनियन को 1 साल के बाद, अगला हम जो कन्वेंशन करेंगे 1 साल के बाद, मेरा रब हमें जिंदगी दे, जितने साथी बैठे हैं, नेक्स्ट कन्वेंशन हमारा इंशाल्लाह हमरा हाल के अंदर होगा। ठीक है भाई? सारे दोस्त साथ दोगे इंशाल्लाह? हाथ खड़ा करें जो लोग अल्लाह की रजा के लिए साथ चलेंगे। अगर कोई ट्रांसपोर्ट से व्यवस्था नहीं भी है, वो सारे मेरे दोस्त काबिल एहतराम है, आए हैं, मैं सबका मशकूर हूँ, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये इबादत है, इबादत के लिए मेरा मरासी और चूड़ा और दूसरे किसी कोई कौमियत की बात नहीं होती। इबादत हर मुसलमान पर फर्ज है। ठीक है भाई? और दीन का इल्म सीखना भी सब पर फर्ज है। जिस दोस्त को यूनियन के बारे में मालूमात चाहिए होंगी वो मेरे साथ रब्ता करे, जावेद भाई से रब्ता करे, ज़ियारत खान साहब से रब्ता करे, या मलक साहब है, तनवीर गुज्जर साहब हैं। इंशाल्लाह हम ब्रीफ करेंगे और हम लोग इस तरह के तैयार करेंगे कि जैसे जन्म तहरीकी तंजीमी सियासी लोग होते हैं, यूनियन को हम इस नौबत पर, इस स्टेज पर लेके आएंगे कि लोग इसको अपनी ज़रूरत समझेंगे इंशाल्लाह। और जब कोई बंदा अपनी ज़रूरत समझता है, जिसको भूख लगती है उसको खाने की ज़रूरत होती है, जिसको प्यास लगती है उसको पानी की ज़रूरत होती है, जिसको तकलीफ होगी उसको यूनियन की ज़रूरत भी महसूस होगी, और जिसको यूनियन की ज़रूरत महसूस होगी इंशाल्लाह हमें वो अपने साथ पाएगा इंशाल्लाह। मैं आखिर में आप सब दोस्तों का मशकूर हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम जहाँ भी बुलाएंगे आप सब आएंगे भाई इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। और दूसरी बात ये है कि भाई एक अफसोस की बात ये है कि हम सब मुसलमान हैं, अभी तो हम इकट्ठे बैठे हैं। अगर हम अपने अपने गिरेबान में जाके तो हम सब फलस्तीन के लोगों के मुजरम हैं, है ऐसे भाई कि नहीं?
ایک تو آپ سب سے التماس کروں گا کہ جو نماز پڑھتا ہے, جو کوئی دعا کسی بھی وقت دعا کرتا ہے, ایک تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اور دوسرا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی دعا کیا کریں, اللہ امت کی اس بیٹی کو بھی رہائی عطا فرمائے. آمین. تیسری چیز میرے بھائیوں یہ ہے, انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہے, ہماری جد و جہد یہ ہے, اس اڈے کے اندر ارب پتی لوگ موجود ہیں, لیکن ابھی تک یہاں پینے کا پانی, صاف پانی کا انتظام نہیں ہے بھائی؟ اگر ہے تو بتائیں مجھے. نہیں. انشاءاللہ العزیز اسی یونین کے پلیٹ فارم سے ہم جد و جہد کر کے جو بھی طریقہ ہوگا اختیار کر کے انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پینے کا صاف پانی کا انتظام کریں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز. اور یہ جتنا بھی پولیس کا محکمہ, دوسرے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی محکمے ہیں جو ٹرانسپورٹروں کا جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, انشاءاللہ العزیز ہم ہر اس بندے کا پیچھا کریں گے, قانون کے دائرے میں لائیں گے جو ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بدماشی کرے گا انشاءاللہ العزیز. آپ سب کا شکریہ. جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.